अभी देखिए, इंडिया में इतने सारे लोग डेली साइबर स्कैम के विक्टिम बनते हैं और ये हालत तब है जब गवर्नमेंट इसको इतना एक्टिवली लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब गवर्नमेंट लोगों को पहुंचा रही है, नए-नए स्कैम्स के बारे में बता रही है, बेसिक सेफ्टी टिप दे रही है, तब भी जिन लोगों ने हो सकता है वो चीज़ें सुनी भी हों, जिन्होंने हो सकता है वो चीज़ें कहीं पढ़ी भी हों, वो भी उन स्कैम्स में क्यों फँस जा रहे हैं? ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने इनको 3 चैलेंजेस में डिफाइन करा है, जो बेसिकली हमारा रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से लोग स्कैम्स में फँसते हैं और बाद में पछताते हैं। देखिए, मैं चलता हूँ आपको ये छोटे-छोटे 3 चैलेंजेस समझाने के लिए। तो हमारा पहला चैलेंज क्या बनता है? देखिए, हमारा पहला चैलेंज बनता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हर इंसान तक पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। बट जिन लोगों तक पहुँच भी रही है, उस इन्फॉर्मेशन का क्या वो पूरा इस्तेमाल ले सकते हैं? क्योंकि आप अभी के स्कैम्स के बारे में बता दोगे, आप कॉमन चीज़ों के बारे में बता दोगे, बट हिस्ट्री के हिसाब से जितने भी स्कैम्स होते हैं, जब लोगों को उनके बारे में पता चलने लगता है, तो मार्केट में नए स्कैम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझदार बन रहे हैं और जो लोग स्कैम कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। वो उन मेथड को ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको अभी लगता था कि आपके फ़ोन पे जो है ओटीपी देने से दिक्कत होती है, तो अभी तो डिजिटल अरेस्ट करके पूरा वो आपसे बैंक ट्रांसफ़र ही ले ले रहे हैं। और पीछे जाएँगे तो जब ओटीपी के बारे में भी नहीं था, उससे पहले और क्रेडिट कार्ड के चलते थे, डेबिट कार्ड के चलते थे। उसके पीछे और जाएँगे तो फ़ोन कॉल पे चलते थे और उसके पहले और जाएँगे तो टेलीविज़न पे आते थे, मार्केटिंग कि आपको कार जीतनी है तो अपने फ़ोन से ये एसएमएस करिए। तो हिस्ट्री में जैसे-जैसे लोगों को पता चलने लगा कि ये चीज़ तो फ्रॉड होती है, ये चीज़ तो स्कैम होती है, तो फ्रॉडस्टर भी अपने मेथड को अपग्रेड करते गए। जहाँ कहाँ पहले टीवी में ऐड आती थी कि आप जीतोगे कार, अपने फ़ोन पे करो छोटा-छोटा मैसेज, वहाँ आज कॉल करके बोला जाता है कि आपके ड्रग्स पकड़े गए हैं। और अभी इसके बारे में जैसे लोगों को ज़्यादा पता चलने लगेगा, जब ये इनएक्टिव होने लगेगा, इनइफेक्टिव होने लगेगा, तो इसको चेंज करके एक नया स्कैम आ जाएगा मार्केट में। और जब तक गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के मिशंस और गवर्नमेंट की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेंगी, तब तक हो सकता है आप एक शिकार बन जाएँ। अब इसको टैकल कैसे करें? अगर आप सारी चीज़ें समझ ही नहीं सकते, सारे जितने भी एक्टिव पॉइंट हैं, जितने भी सेफ्टी के पॉइंट हैं, जितने भी स्कैम्स हैं, उनके बारे में एक्टिवली पता कर ही नहीं सकते, तो आप कैसे सेफ रहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली जितना हमें लगता है ना, उससे काफ़ी सिंपल है। कुछ छोटे-छोटे बेसिक-बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे, सेफ्टी की टिप्स होती हैं, जिनको हम ध्यान रखेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। अभी देखिए, अभी तो हम चैलेंजेस समझ रहे हैं। जैसे-जैसे मैं सेशन को आगे बढ़ाता जाऊँगा, आपको सेफ्टी के टिप्स भी देता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि कौन-सी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑन इंटरनेट, ऑन फ़ोन और एनीवेयर डिजिटल। एज़ वेल एज़ कुछ छोटे-छोटे ऑफ़लाइन के टिप्स भी दूँगा, जो आपको डिजिटली नहीं भी कनेक्ट होते लोग, उसके बिना भी स्कैम हो जाते हैं। क्यों और कैसे होते हैं और कैसे बच सकते हैं, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो स्टे कनेक्टेड, इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट ऐसे हम कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ बिलीफ। बिलीफ, भरोसा। अब भरोसा जो है, भरोसा यहाँ पे कैसे आ गया? अभी तो हम बात तो कर रहे हैं साइबर सेफ्टी की और आप बोल रहे होगे कि नहीं हम तो सुन तो रहे हैं, क्या भरोसे की बात है? बट देखिए सुनना और सुनना एक ही वर्ड है बट कई बार लोग ना बैठ के सुनते हैं कि अच्छा हाँ, चलो ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, हाँ, चलो मुझे तो थोड़ा पता ही है, मेरे साथ तो कहाँ ही होगा। बट देखिए, ये जो पता है कहाँ ही होगा के चक्कर में ही लोग अपने डेटा का, अपने पैसों का नुकसान कर बैठते हैं। और ये पता ही कहाँ होगा, ये हमारे साथ तो कहाँ ही होगा, ये सब चीज़ों से आप निकल के अगर सिर्फ़ कई बार जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको सुनें, उस पे थोड़ा-सा अपना ध्यान दें, तो जब आपके साथ भी स्कैम हो रहा होगा, आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि ये तो कुछ ही नहीं होता। और जब तक वो आपको पता चलेगा ना कुछ ही नहीं से क्या हो गया है, तब तक दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा-सा बिलीफ भी आपको रखना पड़ता है जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये मान के चलोगे कि ना कि हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत कुछ हो जाएगा और फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब।
द लास्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब एक्शन लेना। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, जब आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और आप थोड़ा मानते भी हो कि हाँ, मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, जिसको कुछ ही नहीं हो सकता। तो लास्ट स्टेप पे मगर जो रहता है एक्शन का, उस पे कई बार लोग थोड़ा-थोड़ा आलस कर देते हैं। अभी जैसे मैं आपको सेफ्टी की टिप्स दूँगा, बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी लोग जब करने पे आते हैं तो उन चीज़ों को कर ही देते हैं। क्यों? एट द टाइम ऑफ एक्शन, यार क्या ही है। अभी मैं बताऊँगा पासवर्ड जो है उस पे ये सेफ्टी टिप लो, 2FA लगाओ, टू फैक्टर अपना ऑन करो, बायोमेट्रिक को ऑफ करो। कितने लोग उस पे एक्शन लेंगे? ठीक है, देख लिया कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है, अच्छी है, सही बात है। अच्छा, मान भी लिया 2 मिनट के लिए कि हाँ, नहीं हमें भी ठीक रखनी चाहिए, बिलीफ वाला जो पॉइंट है, वो भी रख लिया कि हाँ, हमारे साथ भी हो सकता है, ध्यान तो रखना चाहिए। और उसके बाद भी काफ़ी लोग ना कई बार जब उस पे एक्शन लेने का टाइम आया, तो उस पे लिया ही नहीं। क्यों? ले लेंगे, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिए, ये 3 वो चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब गवर्नमेंट दे रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब इतने सारे लोग एक्टिवली दे रहे हैं, उसके बाद भी जिन लोगों ने हो सकता है जाना भी हो, जिन लोगों ने इन स्कैम को पहचाना भी हो, वो भी इसके शिकार बन जाते हैं। तो ये 3 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 चैलेंजेस। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में और चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो हम अगर आगे चलें, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लर्निंग द व्हाय, कि जिन लोगों के बारे में जैसे बताया इन्फॉर्मेशन है भी, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई स्कैम है, वो कैसे हो जाता है, कोई डेटा लीक जो है, वो आपको कैसे अफ़ेक्ट करती है, हम सारा इस लर्निंग द व्हाय में समझेंगे। लर्निंग द व्हाय मतलब क्यों चीज़ें आपको खतरे में रखती हैं। तो अभी इसके अंदर हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपकी सेफ्टी टिप जो आपने काफ़ी जगहों पे सुनी होगी, समझी होगी, बट अभी भी हो सकता है आपने कभी करी ही ना हो। देखिए, चेंजिंग योर पासवर्ड एवरी 3 और 6 मंथ। तो 3 टू 6 मंथ्स में चेंज करने के लिए आपका पासवर्ड आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपके ईमेल प्रोवाइडर है उसने भी बताया होगा, या आपने इंटरनेट पे कहीं पे देखा होगा, किसी से सुना होगा, आपके जो आईटी एडमिन है अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, उन्होंने भी कभी सजेस्ट करा होगा। बट ये चीज़ इतने लोगों ने कभी ना कभी देखी होने के बाद, जानी होने के बाद भी चेंज करने की आदत कभी नहीं बनाई है। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों होती है? आप बोलोगे कि मेरा पासवर्ड सेफ है, मेरा अकाउंट कभी हैक ही नहीं हुआ, तो मैं उसका पासवर्ड बार-बार चेंज क्यों करूँ? और चेंज करूँ के अलावा भी एक और ये भी बन जाती है बात कि लोग सोचते हैं कि मैं चेंज कर दूँगा, वो वाला मैं भूल गया तो, अभी तो ये वाला याद हुआ था। अभी देखिए क्या होता है, इंटरनेट पे आपने सुना होगा डेटा लीक्स होते हैं काफ़ी सारे। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपका एक ईमेल आईडी है manojkumarpandey@gmail.com। अब आपने उस ईमेल आईडी का यूज़ करके अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बनाए होंगे और आप इंटरनेट पे कभी न कभी किसी न किसी वेबसाइट पे गए होंगे, जाते ही होंगे, कितने सारी वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे आप साइन अप कर रहे होंगे, करने के लिए वो ईमेल आईडी माँगता ही है। फिर दोबारा manojkumarpandey@gmail.com उनको दे दिया। उनका पासवर्ड भी आपने सेट कर दिया, हर जगह पे पासवर्ड प्रोटेक्ट आप रखते ही हैं। बट आपने तो हर चीज़ का ध्यान रखा है, हर जगह पे अपना सेफ सिक्योर पासवर्ड आपने डाला है। बट क्या होता है, जैसे बताया आपको डेटा लीक्स। डेटा लीक्स इंटरनेट पे काफ़ी ही वास्टली और काफ़ी ही नंबर ऑफ साइट्स पे होते हैं, और किसी भी साइट पे अगर डेटा लीक हुआ है ना, तो आप ये कभी मत सोचिए कि वो साइट आपको बताएगी कि आपका डेटा लीक हो गया है, पासवर्ड चेंज कर लो। और क्या होता है, लोगों की आदतें होती हैं कि पासवर्ड अपना 2 तरीके से रखने की। पहला तो होता है कि हर जगह पे एक ही पासवर्ड है, हर जगह पे एक ही पासवर्ड है, तब तो समझ सकते हैं। आपकी मान लो कि एक वेबसाइट है, मान कोई एक स्टार्टअप था क्लोथ्स के ब्रांड का, उनका जो है डेटा लीक हुआ, वहाँ से ईमेल आईडी की लिस्ट मिली, वहाँ से देखा कि अच्छा मनोज कुमार पांडे का पासवर्ड है पांडे पांडे, तो उन्होंने पांडे पांडे डाल के जीमेल पे लॉगिन करके गया, वो भी हो गया, सोशल मीडिया पे लॉगिन भी हो गया। मान लो सोशल मीडिया पे नहीं भी हुआ था, जीमेल हो गया था, उसका यूज़ करके सोशल मीडिया को कर ही दिया। और इसी तरीके से वो आपके सारे डेटा का यूज़ कर लेंगे, और आपकी ईमेल आईडी अगर चली गई है तो आपके अकाउंट का एक्सेस भी लिया जा सकता है बैंक के।
और काफ़ी जगहों पे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट भी करी जा सकती है। जैसे बताया आपको, आपके सोशल्स को ओवरटेक कर लेंगे वो, तो दिक्कत तो है ही, है ना? अभी क्या होता है, दूसरा मेथड होता है कि लोग अपने पासवर्ड थोड़े सिमिलर रखते हैं। थोड़े सिमिलर रखने के पीछे रीज़न ये है कि एक एन नंबर ऑफ वेबसाइट पे जब पासवर्ड डाल रहे हैं, तो हर बार एक यूनिक पासवर्ड नहीं रख सकते। तो वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक पैटर्न में अपना पासवर्ड रखते हैं। अब अगर उनका पासवर्ड एक जगह से लीक होता है, अगर मल्टीपल जगह से लीक हो गया तो पैटर्न तो रिकॉग्नाइज़ हो जाता है। मान लो एक जगह से लीक भी हो गया, तब भी पैटर्न के कॉम्बोज़ बनाने पे कई बार मिल जाते हैं। जैसे हम अपने मनोज कुमार पांडे को ही देखते हैं। अगर मनोज कुमार पांडे ने अपना जो पासवर्ड है, वो एक जगह पे कद्दू 1 रखा है, दूसरी जगह पे कद्दू 2 रखा है और तीसरी जगह पे कद्दू 3 रखा है। उनका कद्दू 1 अगर एक जगह से लीक हो गया, तो आपको क्या लगता है दूसरे को कद्दू 2 और कद्दू 3 पता नहीं कर पाएगा हैकर? डाल के पता कर ही लेगा वो, 1 देखेगा नहीं चला, 2, 3 भी ट्राई करेगा ही वो। चल गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चला तो हो सकता है फिर और किसी स्कैम में ट्राई करे उसका यूज़ करने का। क्योंकि डेटा में सिर्फ़ आपका पासवर्ड ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लीक होती हैं और उनका यूज़ करके सोशल इंजीनियरिंग अटैक और काफ़ी सारे अटैक आप पे करे जा सकते हैं। सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जो हमारे सेशन की ये सीरीज़ है, उसमें बताने का ट्राई करूँगा और होपफुली आपको काफ़ी हेल्प करे। ठीक है? तो पासवर्ड जो है, इसलिए आपको कहा जाता है कि हर कुछ-कुछ महीनों में चेंज करते रहो, ताकि अगर आप कहीं पे डेटा लीक का शिकार हो भी गए हो, तो भी आपका जो पासवर्ड अपडेटेड है, वो उसकी वजह से आपके पुराना पासवर्ड जो है, वो कहीं किसी के पास पहुँच भी गया, तो भी आपको अफ़ेक्ट ना करे। अब देखिए, इसमें पॉइंट ये बनते हैं कि आपका पासवर्ड जो है, वो कभी एक्टिवली ही अगर बीच में 3-6 महीने के बीच में लीक हो गया, तब क्या करेंगे? देखिए, जब ये लीक्स होते हैं, ये बल्क में होते हैं और आपका ईमेल एड्रेस अगर उनमें है भी, तो चांस है कि आपके ऊपर अटैक इतना जल्दी पहुँचे ना। बारी-बारी कर के चीज़ें आती हैं, अगर आप अनलकी हैं तो हो सकता है, बट एक सेफ्टी टिप की तरह हर 3-6 महीने में चेंज करना रिकमेंड करा ही जाता है। मगर जैसे बताया, पॉसिबिलिटी को हम लेके पूरा चलेंगे। अगर आपका 3-6 महीने के बीच में भी आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप कुछ-कुछ सेफ्टी के टिप्स और रख सकते हैं, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपना ऑन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा डिटेल में और जाऊँगा बाद में। और उसके अलावा अपने पासवर्ड को हर जगह पे यूनिक रखने का ट्राई करें, जैसे कि आप पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका जो पासवर्ड है, वो हर जगह पे आप ईज़िली अलग-अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रख पाएँगे, ताकि कद्दू 1, कद्दू 3, कद्दू 4 की दिक्कत भी आप पे ना रहे। और अगर आपको पासवर्ड मैनेजर यूज़ नहीं करना है, तब भी एक और सिंपल सी छोटी-सी ट्रिक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, अपना जो प्राइमरी ईमेल है, जिससे आपके सोर्सेज़ कनेक्टेड हैं या आप उसको बैंकिंग में या अपनी इम्पोर्टेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, उसको आप अलग रखें और एक अलग से ईमेल आईडी रखें, उसको आप जो बाकी वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, तब उस ईमेल आईडी का यूज़ करें। ताकि अगर वो जो छोटी-छोटी वेबसाइट हैं, जो स्मॉल बिज़नेस हैं, जिनका डेटा कई बार सिक्योर पूरी तरीके से ना होने की वजह से ईज़िली अटैक हो जाता है, उसकी वजह से आपका डेटा मेन अकाउंट्स का ना कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये छोटी-छोटी टिप्स थी और काफ़ी लंबा बता दिया मैंने इसके ऊपर आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक। ये पॉइंट भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी भी अनजान लिंक पे, किसी भी अनजान व्यक्ति की दी हुई लिंक पे आप क्लिक ना करें। बट आप क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्या ही होगा इससे? राइट? बिलीफ वाला पॉइंट। क्या ही होगा इससे? क्या ही होगा के चक्कर में कई बार इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना। देखिए, बताता हूँ मैं इसके ऊपर। पहली बात, अगर आपको लगता है कि उस पे आपने क्लिक करा, कुछ उस पे से डाउनलोड हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, नहीं करना। अनजान लिंक पे से क्लिक करा हुआ कोई भी चीज़ ना पीसी में ना फ़ोन में इंस्टॉल करना है। और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ आपको पता ही थी और आप वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, तब भी आप खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जो थोड़े स्ट्रॉन्ग मालवेयर्स होते हैं, वो सिर्फ़ आपके लिंक पे क्लिक करने पे ही जो आपका फ़ोन है या आपका पीसी है, उसको अफ़ेक्ट कर सकते हैं। इन मालवेयर्स के ऊपर मैं आपको स्पेशली अलग से बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। अभी के लिए आप ये समझिए कि मालवेयर आपको डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करने से भी इंस्टॉल हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए अनजान व्यक्ति, अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। आपकी क्यूरियोसिटी जो आपको इन पे क्लिक करवाती है, कई बार काफ़ी ही नुकसान भी करा देती है। और
ये जितना ऑब्वियस लगता है उससे ज़्यादा ऑब्वियस है भी, बट लोग क्या ही होगा जो बिलीफ वाला पॉइंट, उसमें फँस जाते हैं। और इसका छोटा-सा एक और डार्क साइड है। जैसे जो फीमेल यूज़र्स हैं या ओवरऑल कोई भी यूज़र है, वो किसी की दी हुई लिंक पे, जैसे उसने ऑनलाइन कोई फ्रेंड बनाया या अनजान लोगों ने कोई लिंक दी उन्हें और बोला कि आप इस पे से जाके, मान लो कोई मूवी आई है लेटेस्ट, वो देख सकते हैं, या आप इस पे से जाइए तो हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। इस पे से जाइए तो आप ये मैच के रिज़ल्ट देख सकते हो। इस पे से जाइए तो विराट कोहली की लेटेस्ट वायरल न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपके पास कोई लिंक भेज दी, आपने उस पे क्लिक कर दिया। तो कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ़ ऐसे क्लिक करने से उनका मोबाइल का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चल जाती है कि आपके मोबाइल का मॉडल नंबर ये है, फिज़िकल एड्रेस ये है, ये सब। बट उसके अलावा आपकी लोकेशन भी चली जाती है। लोकेशन लोकेशन जाने पे क्या होगा? आर यू रेडी टू शेयर योर एक्यूरेट लोकेशन विद समवन ऑनलाइन? डू यू थिंक कि वो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे? आपकी लोकेशन जानने के बाद आपको कुछ हो नहीं सकता। कलयुग चल रहा है यार, इतना सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी। आपकी लोकेशन लीक हो सकती है, आपकी किडनैपिंग हो सकती है, काफ़ी सारे सेफ्टी कंसर्न्स आपके हो सकते हैं। तो अननोन लिंक पे कृपया करके क्लिक ना करें, और ऑनलाइन भी अगर आपको ऐसे कुछ मिल रहा है, तो अपना खुद से ही सर्च करके निकालिए। किसी की दी हुई लिंक पे ऐसे ही मत क्लिक करिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करिए। ट्राई करिए कि अगर आप उस पे बिना क्लिक करे ही उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। जैसे कि कई बार बताया जाता है कि विराट कोहली के साथ पता है कि उसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है अभी, उसने क्या कांड कर दिया? लिंक भेजिए, आपने क्लिक करा, न्यूज़ का आर्टिकल खुल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है, बट आपकी लोकेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी, जिस इंसान ने आपको वो लिंक दी है। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। एक रीडायरेक्ट सेट करना पड़ता है बस, ताकि उस लिंक से रीडायरेक्ट उनकी साइट पे जहाँ से आपकी लोकेशन निकाल ली जाए, वो होने के बाद आपको सीधा जो न्यूज़ आर्टिकल है, उस पे पहुँचा दिया जाए। आपको लगे कि हाँ, न्यूज़ आर्टिकल ही खुला है एनडीटीवी का, कुछ ही नहीं था, बट बीच में आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने से आपको कितने थ्रेट हो सकते हैं, कितनी आप दिक्कत में आ सकते हो, वो मुझे हो सकता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम कलयुग का है। तो अवॉइड करिए, पॉसिबल हो अगर ऐसे आपको कुछ जो ऑनलाइन ख़ासकर जिनको आप नहीं जानते हैं, या आपने ऑनलाइन अभी कोई हाल-फिलहाल में दोस्त बनाया है, तो उनकी दी हुई लिंक्स पे क्लिक करना अवॉइड ही करें। अगर वो आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं, जो आपको कि लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, आप पूछ लो वो क्या चीज़ है, और खुद उसे नेट पे डाल के देखोगे, आपको मिल जाएगी। और नहीं मिल रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ चीज़ों में अपनी क्यूरियोसिटी रोकना काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिस्टम और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहना। ये चीज़ भी आपको काफ़ी लोगों ने बताई होगी, या नहीं भी बताई होगी, तो आपका सिस्टम तो चिल्लाता ही है कि अपडेट आ गया, अपडेट आ गया, अपडेट आ गया। सॉफ्टवेयर बोलते हैं अपडेट आ गया, अपडेट आ गया। आपको खुद ही पता है कि हाँ, अप टू डेट रखना चाहिए, बट कई बार कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके पीछे भी सबके अलग-अलग रीज़न होते हैं, बट इसको करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना बाकी चीज़ों को करना। अब क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी अपडेट आपके विंडोज़ का आ रहा है, या किसी भी चीज़ का सिक्योरिटी अपडेट आ रहा है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपका विंडोज़ है, आपका फ़ोन है, उसके सिक्योरिटी अपडेट आ रहे हैं। उसमें कई बार उन वीक पॉइंट्स को, जो आपके सिस्टम में थे, आपके मोबाइल में थे, आपके सॉफ्टवेयर में थे, उन चीज़ों को फिक्स करा गया होता है। और उन वीक पॉइंट को फिक्स करने का रीज़न ये होता है कि लोग उसको एक्सप्लॉइट करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे इंटरनेट पे, जो ठीक नहीं थी। जो वो कई बार सिर्फ़ कंपनी के लिए नुकसान वाली हो सकती है, और कई बार यूज़र्स के नुकसान की भी हो सकती है। जैसे आपका डेटा उठा लिया जाए और आपको पता भी ना चले, या आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाए, या आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए पूरा का पूरा। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, सब चीज़ों को हम समझेंगे, और इस चीज़ के बारे में जैसे मैं मालवेयर वाले टॉपिक पे आऊँगा, तो आपको थोड़ा और समझने में आसानी होगी। ठीक है? तो अप टू डेट रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें लोग गलती पता है क्या करते हैं कई बार? जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि कंपनी ने इसका पैच दे दिया है, तो इसको तो अब कौन ही यूज़ करेगा, है ना? अब तो ये सिक्योरिटी पैच है, तो कंपनी ने तो दे ही दिया, अब तो इससे बंद हो जाएँगी चीज़ें।
या फिर कहाँ ही मुझे अफेक्ट करेगा। कोई भी होता है यार, हमें कौन अटैक कर रहा है। बट देखिए, एक छोटी सी चीज़ होती है, जिस चीज़ का अगर कंपनी को पता चल गया है, जिस वीक पॉइंट का, जिस वल्नरेबिलिटी का आपके फ़ोन, आपके सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर में कंपनी को पता चल चुका है, उस चीज़ का ऑनलाइन कितने ही यूज़र्स को पता चल चुका है, वो आपको आइडिया भी नहीं है। क्योंकि कंपनी ने उस पे एक्शन तो काफ़ी बाद में लिया होगा, पहले तो उसे एक्सप्लॉइट करा गया था। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। जितना आप ज़्यादा अपडेट रख पाएँ अपनी चीज़ों को, आप रखने की कोशिश करिए। एक और भी इसमें कंसर्न ये होता है कि इंडिया में काफ़ी बार लोगों को आदत ये भी होती है, और इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी काफ़ी बार लोगों को आदत होती है कि अपने फ़ोन को काफ़ी टाइम तक चेंज नहीं करते हैं। लाइक एक इंसान तुम्हें दिखाता बता रहा है कि 10 साल से मैंने यही फ़ोन चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हो? कुछ बात तो देखिए, फाइनेंशियल रीज़न्स भी होते हैं, तब तो उस टाइम पे तो अवॉइड नहीं करा जा सकता, उसको लगातार अपडेट करना फ़ोन को। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हर साल आप नया फ़ोन ले लीजिए, बट कुछ सालों में लाइक ट्राई करिए कि 3 से 4 साल में तो आप एक नया फ़ोन लेने का, या फिर 3 से 5 सालों में तो एक नया फ़ोन लेने का ट्राई करिए। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब पुरानी टेक्नोलॉजी पीछे छूटती जाती है, तो उसका जो सपोर्ट है वो कम होता जाता है, और उतना ही जैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को अफ़ेक्ट करना भी आसान कई बार हो जाता है। तो अपना ट्राई करिए कि आप अपने सिस्टम्स को या अपने डिवाइसेज़ को कुछ-कुछ टाइम में अपडेट कर पाएँ। और कुछ-कुछ टाइम का मतलब ये भी नहीं है कि आप बोलो कि अब हर साल मुझे नया फ़ोन लेना है। बट जैसे बताया, कुछ-कुछ सालों में तो चेंज करने का ट्राई करें, अगर आप कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं, मेरी सेफ्टी जो है रिस्क में आ जाएगी। अगर आप कर सकते हैं, तो आप करिए, नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सेफ्टी के जो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, उनका ध्यान रखना स्टार्ट करिए, ठीक है? तो चलिए, अभी आपने ये सब समझ लिया होगा। अब ये सेशन काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मैं आपको जो बचे हुए पार्ट्स हैं, उसमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अभी दूँगा। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।